गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। पापा, हमारे स्कूल में स्टोरी टेलिंग कंपटीशन है। वेरी गुड बेटा, ऑल द बेस्ट। ऐसी कहानी सुनाना कि प्राइज तुम्हें ही मिले, ओके? पापा, स्टोरी टेलिंग कंपटीशन पेरेंट्स के लिए है। ओह। सभी बच्चों के पेरेंट्स को एक कहानी सुनानी है। इधर आइए। आई एम सॉरी बेटा, पर आपके पापा को तो कोई कहानी नहीं आती। आई एम रियली सॉरी, पर यह मुझसे नहीं होगा। ओके पापा। फाइनली आई एम होम। वाओ, लगता है चिल्लर पार्टी की पार्टी चल रही है। बट इन सब बच्चों में मेरा दर्श कहाँ है? दर्श, दर्शु। ओके, तुम्हारे स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में तुम्हारे पापा भी एक स्टोरी बोलेंगे, ओके? यस, आर यू हैप्पी नाउ? गिव मी हाई फाइव। स्टोरी टेलिंग कंपटीशन वाला दिन आ ही गया। ऑफ कोर्स इतने लोगों को देखकर मैं भी नर्वस था, क्योंकि मेरे पास कोई कहानी नहीं थी। लेकिन दर्श के लिए मैं कहानी सुनाने आ गया। हेलो, हाय। मैं जानता हूँ मुझे आज आप सबको एक कहानी सुनानी है। जब मेरे बेटे ने मुझे बताया कि आप सबको एक कहानी सुनानी है, तब मैं डर गया, क्योंकि मुझे कोई कहानी नहीं आती। पर एक कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। प्राची दूसरी बार माँ बनने वाली थी, और एक अच्छी माँ की तरह उसने अपने बेटे को बताया कि उसके लिए उसकी बहन एक गुड़िया आने वाली है उसके लिए। वो बहुत खुश था। वो नन्हा सा लड़का रोज अपनी गुड़िया के लिए गाने गाता। पैदा होने से पहले ही उन दोनों के बीच में एक अटूट रिश्ता बन गया था। वो रोज सपने देखता कि गुड़िया के साथ ऐसे खेलूंगा, वैसे खेलूंगा। बहुत खुश था वो। और वो दिन आ ही गया जब प्राची की डिलीवरी होने वाली थी। हॉस्पिटल में उस नन्हे से लड़के से जब उसके पापा ने पूछा कि बेटा, डिलीवरी होने के बाद तुम सबसे पहले अपनी गुड़िया को देखकर क्या करोगे, उसने बड़े भोलेपन से कहा, पापा, उसके लिए मैं वही गाना गाऊंगा जो उसके लिए मैं रोज गाता हूं। पर कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्राची की डिलीवरी हुई, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत सीरियस है। उसे इमीडिएटली आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। उस नन्हे से लड़के को पता ही नहीं था कि उसकी गुड़िया कितनी सीरियस है। वो जिद करता रहा। उसकी माँ ने समझाया कि बेटा, तुम अपनी गुड़िया से अभी नहीं मिल सकते, उसकी तबीयत बहुत खराब है। पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। बस एक ही जिद कर रहा था कि मैं अपनी गुड़िया के लिए गाना गाना चाहता हूं। 2 दिन बीत गए। डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी। उसके पेरेंट्स को बता दिया कि
वो छोटी सी लड़की, उस नन्हे से लड़के की गुड़िया के बचने के कोई चांसेस नहीं। प्राची ने तो अपने आप को समझा ले, लेकिन उस नन्हे से लड़के को कैसे समझाती? उसने समझाया कि शायद तुम अपनी गुड़िया से कभी न मिल सको, लेकिन उसने एक नहीं मानी। वो जिद किए जा रहा था कि मुझे मेरी गुड़िया से मिलना है, मुझे उसके लिए मेरा गाना गाना है। और प्राची ने भी उस नन्हे से लड़के की जिद के सामने घुटने टेक दिए। उसने प्राची का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहने लगा कि मेरी गुड़िया जाने वाली है और मैं उसके लिए अपना गाना गाना चाहता हूं। उस नन्हे से लड़के ने पहली बार अपनी गुड़िया को देखा, उसके छोटे छोटे से हाथों को अपने हाथों में लेकर एक गाना गाया। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब उसने ये गाना गाया, गुड़िया की पल्स नॉर्मल होने लगी, उसकी हार्ट रेट बढ़ने लगी। प्राची भी देखकर दंग रह गई कि ये क्या चमत्कार है। उसने कहा, बेटा गाओ, गुड़िया को अच्छा लग रहा है। और वो गाता रहा। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। उसके इस गाने से मानो एक चमत्कार हो गया। गुड़िया 2 दिन में एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गई और उसको डिस्चार्ज भी मिल गया। बस यही थी मेरी कहानी। आप लोग शायद सोच रहे हो कि ये किसी फिल्म में या गूगल पर सर्च की हुई कहानी है। आप लोग गलत हो। इस कहानी में जो नन्हा लड़का है वो है मेरा बेटा दर्श, जो आपके स्कूल का एक स्टूडेंट है। हम सब ने, डॉक्टर्स ने, प्राची ने, मैंने, सब ने हार मान ली थी, सब ने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन उसके गीत ने, उसके ही गीत ने, वो कहता रहा मुझे गुड़िया से मिलना है, गुड़िया से मिलना है। और उसके जिद के सामने, उसके गीत के सामने, दर्श के गीत के सामने मौत ने भी घुटने टेक दिए। थैंक यू।